बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में आपको बताते हैं कि टीटीपी कानून के मुताबिक चलेगी तो ठीक, वरना उनसे पहले भी लड़े थे और आइंदा भी लड़ेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपना दो टोक मौक़िफ़ बता दिया। फारूक हबीब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इलेक्शन कमीशन में बहुत सी शिदत पसंद जमातें रजिस्टर्ड हैं। तहरीक लब्बैक की फंडिंग का कोई पता नहीं। JUI पर फॉरेन फंडिंग से मुतालिक संजीदा चार्जेस हैं। पीपल्स पार्टी की भी फॉरेन फंडिंग का कोई जवाब नहीं। फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज तक फॉरेन फंडिंग में कोई रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। तमाम जमातों के खाते सामने आने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको APS में ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो तमाम लोग थे उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उन तमाम को फांसियाँ भी हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान के और उसके सामने अपना सर निगू करके चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे, वरना हमने पहले भी लड़े हैं फिर भी लड़ लेंगे। JUI की फंडिंग के बारे में बहुत आपको मालूम है कि एतराज़ रहा है कि उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग वो लेते रहे हैं, और इसी तरह से जो TLP है उसकी फंडिंग का कोई पता नहीं कि कहाँ से आई, किधर आई। और हम इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहते हैं, जो फंडिंग है ये लोगों के सामने आनी चाहिए। अभी तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो स्क्रूटनी है उसको कंक्लूड नहीं किया गया। बेजा इल्तमाओं के पीछे, तारीखों के पीछे छुपते रहे हैं। उसका आज तक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा सके। मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो आज ख़ास इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती को जो है वो यकीनी बनाएं और PMLN और पीपल्स पार्टी की भी जो है वो स्क्रूटनी की रिपोर्ट को सामने लेकर आएँ। हुकूमत शहबाज शरीफ को तीसरी बार जेल में डालना चाहती है। वो बाहर रहे तो अवाम को बताएंगे कि कैसे आटा चीनी चोरी हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता रोज़ लाहौर की अदालत का ऑर्डर इन हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है। 1.25 साल गुजर गया, FIA बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का एक चालान जमा नहीं करा सका। जब अपनी खुद एहतसाबी की बारी आती है तो फाइलें छुपा देते हैं, सबूत देने की बारी आती है तो अदालतों से भाग जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर में माहीगीरों के एहतजाज का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का खैर मकदम किया। गवादर में तकरीबन 1 माह से मुतालबात के हक में धरना जारी है। गवादर वालों के हक में जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिनमें मच्छरों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान के अवाम को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। अमीर जमात इस्लामी की अपील पर यौम यकजहती बलूचिस्तान मनाया गया। के अंदर मौजूद है और एक अरसे से अपने हुकूक के लिए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे हुए, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। दरअसल हम भारतीय एजेंट हैं। इस सारी सूरत हाल से निकलने का एक रास्ता है, लोगों के मुतालबात को तस्लीम किया जाए, उनको इज्जत दी जाए और उनको बराबर के हुकूक दिए जाए। इंशाअल्लाह मुतालबा करते हैं कि हुकूमत उन लोगों को रोजगार भी दे और उनको उनके इलाकों में मशकूक ना बनाए। मुजाहिरे में शरीक तमाम अफराद ने ये वाज़ेह कर दिया, ये तहरीक बलूचिस्तान के अवामी मुतालबात पूरे होने पर ही खत्म होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत को वार्निंग। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, गवादर में धरने को हाथ लगाया गया तो हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान। गवादर के लोगों की बात सुनी जाए। हिदायतुल्लाह का मुतालबा है कि चेक पोस्टों पर तजलील बंद कर दी जाए। बलोचिस्तान वाले रो रहे हैं कि अपना आईनी हक मान रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि अगर आप साहने सकूत ढाका को दोहराना नहीं चाहते तो फिर बलोचिस्तान को हक देना होगा। सबसे ज़्यादा गुर्बत 71% बलोचिस्तान में है। अमीर जमात इस्लामी की वार्निंग और उनकी जानिब से कहा गया कि धरने को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ होगा, हमारा हाथ होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा। और उनकी जानिब से कहा गया गवादर के लोगों की बात सुनी जाए। और सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया है, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। असद उमर कहते हैं कि सिंध के बल्दियाती निज़ाम से जमहूरियत नामुकम्मल है।
निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का मसला है। कराची में रहने वालों को सुनना चाहिए। जब तक निचली सतह तक इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। फवाद चौधरी बोले, वज़ीर आला सिंध ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो नाजेबा है, धमकियां देने से गुरेज करना चाहिए। आज जिस तरीके से कल मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो तकरीर की, मैं हैरान हो जाता हूँ कि उनकी गैरत जो है वो जब फरियाल तालपुर के पर्स उठाने के ऊपर नहीं जागती, उनकी गैरत जब जो है अपने लीडरशिप के लिए जो है वो जब वो पानी की बोतलें उठा उठा के फिर रहे होते हैं उस वक़्त नहीं जागती है। लेकिन हर बात के ऊपर वो हमें धमकी दे देना अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। ये चीफ मिनिस्टर को इस तरह की ज़ुबान मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। ये नामुनासिब बात है कि हर बात के ऊपर फेडरेशन के ऊपर इस तरह से क्रिटिसिज्म करें। कल भी उनकी तकरीर बड़ी नामुनासिब थी और मेरा ख्याल है कि उन्हें ज़रा होश के नाखून जो हैं वो लेने चाहिए। और जो इस वक्त निज़ाम सिंध हुकूमत ने वहाँ पर दिया है वो वाज़े तौर के ऊपर आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुखालफीन पर बरस पड़े, अपोजिशन को जाहिल करार दे दिया। बोले ये लोग तजावीज के बजाय गालियां देते हैं। अपोजिशन क्या चाहती है समझ से बाहर है। कराची के फैसले लाड़काना में होने की बात करना लिसानियत है। मुझे सिर्फ 7 का वजीर आला कहना जहालत है। अपोजिशन को कहा लिसानी सियासत ना करें तो मेरी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। असेंबली में जो मुसव्विदा लाए उस पर मुशावरत हो चुकी थी, बिल को जल्दी में असेंबली से मंजूर कराना पड़ा। गवर्नर सिंध ने अपोजिशन के कहने पर बल्दियाती बिल को वापस भेजा। गवर्नर का सियासी किरदार नहीं होता। हमारी समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या है। कल बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, आपने वो ज़बान भी देखी, कुछ लोगों ने जो बोली मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है। मैं एक जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियाँ देती है बैठ के। जहालत की निशानी है। कहा जा रहा है कि लाड़काने के फैसले कराची में और कराची के फैसले लाड़काना में हो रहे हैं। यही लिसानियत की बात है जिसकी मैंने तस्करा किया था। तो आप खुद मान लो ये कहा गया है उनकी तरफ से, यही तो लिसानियत है। इस सूबे की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरा ताल्लुक 7 शरीफ से। मुझे 7 के लोगों ने इलेक्ट किया, पार्टी ने मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया, असेंबली की अक्सरियत ने मुझे चीफ मिनिस्टर का वोट दिया और अल्लाह ताला की करम से मैं चीफ मिनिस्टर सूबे का, मैं पूरे सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ। मुझे ये कह देना कि जी मैं सिर्फ 7 तक महदूद हूँ, ये इनकी कम अकली और जाहिली का सबूत है। पीपल्स पार्टी गासिब और सईद गनी झूठे हैं। MKM रहनुमा बल्दियाती बिल पर सूबाई हुकूमत पर गरजते बरसते रहे। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा मुराद अली शाह को कोट पैंट पहनना नाज़माबाद ने सिखाया है, लेकिन इन्होंने कराची वालों को अकलियत कहा। इनका ब्रॉटअप ही गांव देहातों का है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फैक्ट्स बता रहा हूं। इनका वो विजन ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते कुछ। अगर इनको करना होता तो लाड़काना बन चुका होता, 7 बन चुका होता। 1200 अरब तकरीबन हर साल मिलता है इनको। 1200 अरब रुपया 13 साल से इनको मिल रहा है। कोई सवाल तो करे। मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट कर ली अपनी तकरीरों में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कर ली, प्राइम मिनिस्टर से भी कर ली, प्रेसिडेंट से भी कर ली कि इनसे कोई पूछे तो ये 1200 अरब रुपए जा खा रहा है। 7 बना दिया। 7 में इससे पहले इसके फादर थे चीफ मिनिस्टर, 7 से ही थे। मतलब कोई सवाल तो करे। हम यहां बैठे हुए कर तो रहे सारी बातें, होगा क्या? इनका जो एक्ट है उसको हम उस वक्त मानेंगे जब सब बैठ के अपनी तजावीज देंगे। वो एक्ट कराची के लोगों के मुताबिक बनेगा तो इलेक्शन होंगे। आपको नाज़माबाद ने पैंट पहनना सिखाई है। नाज़माबाद के लोगों ने आपको पैंट पहनना सिखाया है, आप हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कराची को खैरात नहीं, अपना हक दो। नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें आवाज उठा रही हैं।
अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम सिंध का इस्तेहसाल है, अपने प्लेटफॉर्म से बल्दियाती कानून की मज़ाहमत करेंगे। कराची के लिए बाइख्तियार निज़ाम लाया जाए। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून मंजूर करवाकर तासुब की सियासत की। औरंगी में मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी मौजूदा दौर की फिरौन है जिसने 13 साल में पानी, तालीम, रोजगार, अस्पताल और जीने का हक छीन लिया। स्याहबिल से पीपल्स पार्टी ने सब इदारों पर कब्जा कर लिया। MQM वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। PTI में शमूलियत इनफरादी फैसला है। 2013 में इलेक्शन लड़ा, मुझे गैर सियासी कहने वाले मेरे बाद सियासत में आए। गजनफर बिलोर की वजीर आला KP से मावन खुसूसी कामरान बंगश के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना की वजह से माशी मसाइल पैदा हुए, इमरान खान जिम्मेदार नहीं। वजीर आजम और वजीर आला महमूद खान के एतमाद पर शुक्र गुजार हूँ। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी का कहना है कि TLP 16 दिसंबर का इलेक्शन जीत चुकी। हर किसी ने जोर लगाया कि तहरीक के लब्बैक ना हो, लेकिन आज हर तरफ लब्बैक का नारा गूंज रहा है। खानेवाल में जलसे से खिताब में साद रिजवी ने कहा कि हमारे मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सबका एजेंडा गैर इस्लामी है। कुछ लोग जूता उतार कर अब मदीना जा रहे हैं, ये सब तहरीक लब्बैक की वजह से है। उन्होंने कारकुनान को हिदायत की कि इलेक्शन के रोज़ फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से नहीं जाना, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। मैं शेख साहब को कहना आया इतना की गल कि शेख साहब इलेक्शन का 16 जित पहले गया। कोई पूछेगा किमें जीते हो, दसदा जिता गया भाई, सारा जोर सिर दे बालों तो लेके पैरों के नाखना तक ला लिया भाई, लब्बैक ना हुए फिर लग रही लब्बैक। खून दे के भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, जेल में जाके भी लब्बैक, बाहर आके भी लब्बैक, ट्रेन पे ठप्पा ला के भी लब्बैक। और कुछ नए नाम जुड़े हैं, लेकिन क्रिकेट के 7वें बड़े मेले में कुछ अहम नाम मैदान से बाहर भी हो गए हैं। मोहम्मद इरफान, अहमद शहजाद, जुनेद खान और इमामुल हक के अलावा क्रिस गेल, इसके अलावा बेंग डंक और कॉलिन इनग्राम सीजन का हिस्सा नहीं बनेंगे। कामरान अकमल पेशावर ज़ल्मी की सिल्वर कैटेगरी में शामिल होने पर नाराज हो गए, खुद को PSL 7 से दस्तबरदार कर लिया। PSL का 7वां सीजन है, अब फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। सीनियर खिलाड़ियों ने अब पाकिस्तान से नहीं खेलना, हमें नए टैलेंट को मौका देना है। चेयरमैन PCB रमीज राजा की मीडिया से बातचीत। कहा, पिचेस पर मेरा पहले दिन से फोकस था, ड्रॉप इन 2 मैच पिचेस पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। हमें नए टैलेंट को मौका देना है। PSL सीजन 7 अब फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। और रमीज राजा ने कहा कि अब सीनियर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से नहीं खेलना, हमें नए टैलेंट को मौका देना है। चेयरमैन PCB रमीज राजा की मीडिया से बातचीत। कहा, पिचेस पर मेरा पहले दिन से फोकस था, ड्रॉप इन 2 पिचेस पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। रमीज राजा जो कि काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी से, और क्रिकेट के मैदान में आगे बढ़ने के लिए वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ आगे आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि सीनियर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से नहीं खेलना, हमें नए टैलेंट को मौका देना है। तो हर साल बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें। मेरी जो आप लोगों से मीटिंग्स हुई हैं 1-2, उसका मकसद ही यही था कि हम जो हैं इस वक्त एक कंपेटिटिव रेस में है जहाँ पे सारी दुनिया में लीग्स चल रही हैं। सो PSL, HBL, PSL को हम किस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, वो तभी लेके जाएंगे जब इसमें और ज़्यादा पैसा लेके आएंगे हम इंशाल्लाह, और हम ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज बन के सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।